एक बात रखी थी कि दो प्रकार से वस्तु तत्व का चिंतन किया जाता है, जिसके माध्यम से हमें लाभ मिलता है। द्रव्य का चिंतन और पर्याय का चिंतन, दो प्रकार के चिंतन करने से हमें लाभ क्या मिलता है, उन्होंने स्पष्ट किया है आगम के आधार से कि वस्तु तत्व के स्वरूप की ओर जब दृष्टि जाती है, द्रव्य की ओर जब दृष्टि जाती है, तो भीति समाप्त होती है। आप सुन रहे हैं? द्रव्य का चिंतन करने से भीति इसलिए समाप्त होती है, द्रव्य अविनश्वर है, वो कभी भी नाश को प्राप्त नहीं हो सकता। जब वस्तु अविनश्वर है, किसी भी निमित्त को लेकर के उसका विनाश जब संभव नहीं है, तो भय किस बात को लेकर के उत्पन्न होगा। न मे मृत्यु कुतो भीति, न मे व्याधि कुतो व्यथा, नाहम बालो न वृद्धोहम न युवैतानि पुद्गले, ऐसा पूज्यपाद स्वामी ने स्पष्ट किया है। न मे मृत्यु, मेरी मृत्यु संभव नहीं, मेरा मरण संभव नहीं है, मेरा विनाश संभव नहीं, तो कुतो भीति, किस बात को लेकर के भयभीत हो। संसारी प्राणी कदम कदम पर भयभीत होता है, और किससे भयभीत होता है? मान लो इस सभा में कोई अजगर आ जाए तो एक भी व्यक्ति सभा में नहीं बैठ पाएगा। कोई व्याघ्र आ जाए तो भी भीति उत्पन्न होती है। वस्तुतः देखा जाए आपको न अजगर से भीति है न व्याघ्र से भीति है, क्योंकि जिसको मृत्यु से भीति है उसी को अजगर और व्याघ्र से भीति हो सकती है। वन्य पशुओं के बीच में साधना करने वाले साधक होते हैं, उनको उन वन्य पशुओं से कोई भीति इसलिए नहीं है, न मे मृत्यु कुतो भीति, मेरा जब मरण ही नहीं हो सकता, द्रव्य अविनश्वर है, तो ऐसी स्थिति में मरण और जन्म किसका हो सकता है? मरण का अर्थ व्यय होता है और जन्म का अर्थ उत्पत्ति हुआ करती है, और जन्म और मरण की ओर जब दृष्टि जाती है तभी वह भयभीत होता है। किंतु वस्तु तत्व के चिंतन करने से न किसी का विनाश संभव है न किसी का उत्पाद संभव है। इसलिए हर्ष और विषाद का अनुभव जो होता है वह पर्याय की ओर दृष्टि रखने से ही संभव है। पर्याय को जानना अलग है, किंतु पर्याय से प्रभावित होता है तब कहीं जाकर के वह हर्ष और विषाद का अनुभव करता है। जानने से कर्मबंध नहीं होता, हर्ष विषाद परिणाम करने से कर्म का बंध होता है।
और हर्ष और विषाद से ऊपर उठ करके तटस्थ भाव के साथ यदि वस्तु तत्व का चिंतन करता है तो उसके लिए किसी भी प्रकार से न भीति उत्पन्न होगी, न कोई हर्ष का अनुभव होगा। इसलिए गुरुदेव का कहना है थोड़ा स्वाध्याय करो और वस्तु तत्व का चिंतन करो, द्रव्य का चिंतन करो। द्रव्य के दो अर्थ होते हैं, द्रव्य का अर्थ पदार्थ होता है और द्रव्य का अर्थ धन होता है, और धन कमाने में लगा है संसार, है क्या नहीं? द्रव्य का संग्रह करते हैं आप लोग, और मुनि महाराज द्रव्य संग्रह का चिंतन करते हैं। द्रव्य संग्रह एक शास्त्र का नाम है द्रव्य संग्रह। वो स्वाध्याय करते हैं, द्रव्य के बारे में चिंतन उनका निरंतर चलता रहता है। अनुप्रेक्षा के माध्यम से वह निरंतर उपयोग को उस द्रव्य में लगाए रखते हैं, किंतु द्रव्य का अर्थ जो धन है उस ओर उनकी दृष्टि नहीं जाती, क्योंकि धन के सद्भाव में धर्म संभव नहीं। अर्थ और परमार्थ दो शब्द है। अर्थ का संग्रह करता है संसारी प्राणी, इसलिए वह परमार्थ से दूर होता चला जाता है। तो महाराज आपके लिए धन आवश्यक नहीं, आपके लिए अर्थ की कोई आवश्यकता नहीं, किंतु हम तो गृहस्थ ठहरे हैं, हमारे लिए अर्थ के बिना हमारा जीवन यापन कैसा संभव हो सकता है, इसलिए अर्थ हमारे लिए आवश्यक है महाराज। ठीक है, आवश्यक है तो जितना आवश्यक है उसका संग्रह कर लो। मान लो थोड़ा बहुत ज़्यादा संग्रहित हुआ है तो बड़े बाबा के चरणों में चढ़ा दो, इसमें क्या दिक्कत है? पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में चढ़ा दो, वो लेंगे नहीं, किंतु उसका सदुपयोग हो जाएगा। बड़े बड़े जो जिनालय निर्माण करने का भाव आपके अंदर है, अभी 2 दिन पहले जा कर के अवलोकन किया जिनालय का, देख कर के ऐसा लगता है कि इतना विशाल जिनालय और वो अभी कंप्लीट नहीं है, उसको पूर्ण करना है। और जहाँ तक मेरे ख्याल से अभी तक जो निर्माण करने में व्यय हुआ है लगभग उतना और हो सकता है उसमें धन का व्यय। इसलिए आप यदि संग्रह कर रहे हैं धन का, अर्थ का, तो उसका परसेंटेज के रूप में जिनालय को पूर्ण करने में जल्दी से जल्दी लगाना चाहिए। लोग आकर के मेरे सामने निवेदन करते हैं, महाराज आप कुछ मंच से कहो। मंच से मैं क्या कहूँ? आप उपस्थित हैं और आप लोगों का कर्तव्य है, और मेरा कर्तव्य तो एक प्रकार से उपदेश देना ही कर्तव्य होता है। बाकी जो कुछ भी शेष कार्य है वह आप लोगों के अधीन है। इसलिए मैं कई बार ये कहता हूँ, जबलपुर में भी कहा था, वहाँ पर भी बहुत विशाल जिनालय का निर्माण गुरुदेव के आशीर्वाद एवं उनकी प्रेरणा से निर्माण हो रहा है। और वहाँ पर भी हमने मंच से यही बात कही थी कि जितनी जल्दी अति शीघ्र यदि निर्माण करेंगे तो मेरे लिए दर्शन करने का अवसर जल्दी मिलेगा। हमें दर्शन करना है, इसलिए तो नागपुर आए हैं।
और आप लोग विलंब करेंगे तो हमें दर्शन करने में फिर विलंब हो जाएगा। देखो, इसलिए आप लोगों को ये चाहिए, आपके पास जो कुछ भी अर्थ है उसको परमार्थ के क्षेत्र में उसका उपयोग कर लें, जिसके माध्यम से भव भवांतर तक वह पुण्य आपके साथ जाने वाला है। हाँ, आपके साथ क्या जाता है? संसारी प्राणी जब अवसान को प्राप्त करता है तो वह गत्यंतर उसकी गति होती है। तो यदि पाप का अर्जन किया है तो साथ में पाप चला जाता है, यदि पुण्य का अर्जन किया है, साथ से पुण्य का अर्जन किया है, तो आपको आराम से सद्गति मिलेगी। बल्कि चार जो गति हैं उनमें कौन सी सद्गति है? बोलो। नरगति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति, इन चार गतियों में सद्गति कौन सी है? हाँ, अच्छा, सोच विचार करके बोला आपने। हमने सोचा था कि कहीं देवगति तो नहीं कहेंगे। नर काया को सुरपति तरसे, ये कहा है 12 भावना में। इस मनुष्य जीवन के लिए वह इंद्र भी प्रतीक्षारत है। भगवान सागरोपम आयु तक हमें स्वर्ग में रहना पड़ रहा है, और कब यह स्वर्ग छूटे और कब मैं मनुष्य जीवन को प्राप्त कर लूं, क्योंकि मनुष्य जीवन के अलावा और कोई भी गति नहीं है जिस गति से मोक्ष को प्राप्त किया जा सके। इसलिए मोक्ष प्राप्त करने के लिए देव गुरु शास्त्र की आराधना करने के लिए आप लोग उपस्थित हैं, और उसमें मैं भी शामिल हूँ। आप धर्म की आराधना आप भी अपने ढंग से कर रहे हैं, तो हम भी अपने ढंग से आराधना कर रहे हैं। सब आराधक बन करके बैठे हैं। हमें आराध्य पद की उपलब्धि हो, हमें निर्वाण का लाभ हो, मोक्ष प्राप्त करने का उद्देश्य लेकर के ही ये सब साधना की जाती है। इसलिए सच्चे देवगुरु शास्त्र की उपासना करने के लिए यदि मान लो आपके लिए वित्त की आवश्यकता है, तो थोड़े बहुत आप अर्जन कर लो। वित्त के 2 अर्थ होते हैं। एक वित्त का अर्थ धन होता है, एक वित्त का अर्थ ज्ञान होता है। अब आप धन का दान दे दो और हम ज्ञान दान दे देंगे। और गुरुदेव ने अपने जीवन में जो दान दिया है, उस प्रकार का दान न और कोई दे पा रहा है, न दे पाएगा, इस प्रकार हमारा कहना है। सबसे बड़े दाता तो वो रहे, और आप जो दाता हैं अपने ढंग से हैं, और मैं भी आपके लिए देने के लिए बैठा तो हूँ, किंतु मेरे पास कुछ नहीं देने के लिए। अर्थ तो है ही नहीं, किंतु मेरे पास ज्ञान भी नहीं है। जो कुछ भी मेरे पास ज्ञान आया है तो गुरुदेव के माध्यम से आया है, उसी को हम आपके सामने सरका रहे हैं। मैं केवल दोहराता रहता हूँ। गुरुदेव ने 50 साल में हमें जो भी दिया है, रत्नत्रय का दान दे कर के वो चले गए, और उन्होंने यही कहा है कि ज्ञान की आराधना निरंतर करते रहो, और उसके माध्यम से जो लाभान्वित होना चाहता है उसके सामने भी आगम के आधार से वस्तु तत्व की प्ररूपणा करते रहना चाहिए।
वस्तु तत्व का जो स्वरूप उन्होंने बताया है उसी को मैं केवल रिपीट कर रहा हूँ। है बार बार दोहराने का नाम ही अनुप्रेक्षा है। मोहर मोहर चिंतनम पुनर्चिंतनम वा इति अनुप्रेक्षा ऐसा कहा है। इसलिए आपके सामने बैठ करके कुछ चर्चा जो की जा रही है आगम के आधार से, उसका उद्देश्य इतना ही है कि संसार दशा में संसारी प्राणी अपने ही परिणामों के द्वारा जो रागादिक भाव कर लेता है और उसके माध्यम से कर्म का अर्जन करता है। और कर्म अर्जित जो कर्म है भिन्न भिन्न द्रव्य क्षेत्रादि के निमित्त को लेकर के वह अपना फल देता रहता है। इसलिए पाप कर्म से बचने के लिए पुण्य का अर्जन करना अनिवार्य सिद्ध होता है। क्योंकि पहले भी कुछ दिन पूर्व में हमने बात कही थी, उसी को पुनः इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सभा में कुछ बाहर के लोग भी उपस्थित हुए हैं। उनके लिए भी तो देना पड़ेगा क्योंकि वो भी शहर से ही आए हैं और नागपुर भी शहर ही है। तो शहर वालों के लिए बात कही जा रही है कि वस्तुतः कर्म का जो बंध होता है वह बिना राग के संभव नहीं है। कर्म के उदय के बिना कर्म बंध नहीं होता, ये सिद्धांत है। किंतु पूर्व में बंधा हुआ जो कर्म का उदय है उसके उदय में कर्म बंध हो यह अनिवार्य नहीं। महाराज कर्म का उदय है, हम क्या करें? तो कर्म का उदय आपको भी है और श्रवण के लिए भी कर्म का उदय समय समय पर आता ही रहता है। बंधा हुआ कर्म निश्चित रूप से समय पाकर के वह उदय को प्राप्त होता है, किंतु नए सिरे से जो कर्म का बंध है वह तब तक नहीं होगा जब तक हम रागादिक भाव नहीं करते हैं। इसलिए रतो बंधति कम्मम ऐसा कुंद कुंद देव ने कहा है। ज्ञान बंध के लिए कारण नहीं किंतु रागादिक भाव ही बंध के लिए कारण है, ऐसा कहा। जानने मात्र से यदि कर्म बंद होने लग जाए तो सबसे ज़्यादा कर्म बंद तो भगवान को होना चाहिए, क्योंकि केवल ज्ञान के माध्यम से समस्त वस्तु की जानकारी उनको हो रही है। तीन लोक केवल ज्ञान में अवतरित हो रहा है तो उसके माध्यम से उनको सबसे ज़्यादा कर्म बंद होना चाहिए, क्योंकि जानने मात्र से कर्म बंद होता है। गलत बात, ऐसा नहीं। वस्तु को जानना यह कर्म बंध के लिए कारण नहीं, किंतु हर्ष और विषाद के साथ यदि वस्तु को जानते हैं तो निश्चित रूप से कर्म का बंध होगा। इसलिए कर्म बंध के क्षेत्र में आप परतंत्र नहीं, स्वतंत्र हैं। आप कर्म बंद करना चाहो तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहो तो कोई भी आपको बाध्य नहीं कर सकता। आपको बुलाया गया है क्या? कोई निमंत्रण तो नहीं दिया हमने। इंदौर से कुछ सज्जन आए हैं तो वहाँ से यहाँ तक आने का जो भाव हुआ है उनके भीतर स्वयं ही भाव हुआ, बुलाया नहीं गया और यहाँ से भेज भी नहीं रहे। तो स्वयं ही भाव कर लेता है तो आता है, और आते समय रिटर्न टिकट लेकर के ही आता है। भेज कौन रहा है? जाने का भी विकल्प है, आने का भी विकल्प है।
ये विकल्प स्वयं में ही होते हैं। इसलिए रागादिक भावों का करना और नहीं करना ये किसी दूसरे के ऊपर निर्धारित नहीं है। स्वयं यदि हम करना चाहें तो कर सकते, नहीं करना चाहें तो कोई भी बाधा नहीं इसमें। इसलिए कर्मबंध के क्षेत्र में प्रत्येक संसारी प्राणी स्वतंत्र है, ऐसा गुरुदेव ने कहा है, आगमकारों ने कहा है। इसलिए राग के माध्यम से कर्म का बंध होता है, इस प्रकार कुंद देव ने कहा है। इसी भाव को लेकर के गुरुदेव ने भी कुछ पंक्ति दी हैं, वह आपके सामने प्रासंगिक समझते हुए रख रहा हूँ कि 99वें शतक में ये पंक्ति आई है, हिंदी में है, बहुत सरल भाषा है कि मैंने किया विगत में कुछ पुण्य पाप। क्या कहा? मैंने किया विगत में कुछ पुण्य पाप, जो आ रहा उदय में स्वयमेव आप। होगान बंद तबलों, होगान बंद तबलों जबलों राग, चिंता नहीं उदय से बनबीत राग। हमें उदय से चिंता नहीं है, क्योंकि जब तक हम राग भाव नहीं करेंगे तब तक बंद हो ही नहीं सकता। किसी भी हालत में कर्म का बंद नहीं होगा जब तक हम राग नहीं करते हैं। तो राग करने के लिए कौन आपको प्रेरित कर रहा है, मुझे बताओ। किसी की प्रेरणा से हम राग कर रहे हैं तो हमारे अंदर भी तो राग उत्पन्न होना चाहिए ना। नहीं हो सकता। पुण्य के उदय में सामग्री मिल सकती है, अच्छी अच्छी सामग्री उपभोग करने के लिए। ये पुण्य कर्म के उदय में सामग्री मिली है, किंतु उसका उपभोग करना और नहीं करना ये कर्म के उदय के कारण होगा क्या? नहीं। हम स्वयं इच्छा करते हैं, ग्रहण करने का भाव हम स्वयं करते हैं, इसलिए वह पदार्थ ग्रहित होते चले जाते हैं। होगान बंद तबलों जबलों राग, इसलिए चिंता नहीं उदय से। हमें कर्म के उदय की कोई चिंता नहीं, क्योंकि हमें वीतराग भाव यदि रखेंगे तो कोई भी व्यक्ति हमें बाध्य नहीं कर सकता कि कर्म बंद हो जाए। पदार्थ बंद के लिए कारण नहीं, पदार्थ की उपस्थिति में बंद हो सकता है। कर्म बंद में वह जो पंचेंद्र के विषय हैं वे बिल्कुल एक नॉमिनल निमित्त मात्र है। मोह यदि भीतर जागृत नहीं हुआ है तो वह पड़ा रहे। तीन लोग ही केवल ज्ञान में प्रतिबिंबित हो रहा है, इसके उपरांत भी एक क्षण के लिए भी, एक कण मात्र के लिए भी राग मोह द्वेषादिक भाव भगवान में उत्पन्न नहीं हो सकते, क्योंकि मोह का अभाव हो चुका है। कर्म का क्षय करना है, बाहरी पदार्थ तो हमेशा बने रहेंगे। चेतनात्मक जो पदार्थ हैं वे आपके पुण्य कर्म के उदय में उपस्थित हो सकते हैं, किंतु ग्रहण करना और नहीं करना ये अपने अधीन है। समझने के लिए श्रमण लोग आहारचर्या के निमित्त को लेकर के आपके आंगन तक आ जाते हैं और नवधा भक्ति पूर्वक पड़गान करके ले गए हैं, और पूजन अर्चन आदि होने के उपरांत आप शुद्धि बोल देते हैं और वो खड़े हो जाते हैं। उसके बीच में एक और थाली आप दिखाते हैं। वैसे कोई आवश्यकता नहीं थाली दिखाने की, फिर भी एक
सुविधा की अपेक्षा से जो भी आप कर रहे हैं एक अलग विषय है। तो थाली दिखाते हैं तो थाली में अनेक प्रकार के व्यंजन रखे गए हैं, तो उसमें इसको उठाओ, ये उठाओ, ये उठाओ, ये उठाओ कह रहे हैं। कौन है? महाराज। तो कर्म के उदय में तो सामग्री मिली है ना, और उठा क्यों रहे हैं? क्योंकि मैं स्वतंत्र हूँ, हमें इन व्यंजनों से प्रयोजन नहीं। अच्छी अच्छी मिठाई भी क्यों न हो तो उसको उठाओ। कई बार ऐसा भी होता है कि महाराज आप सब उठा रहे हैं, हमें अच्छा नहीं लगता। हाँ, उसका मन उदास हो जाता है। तो कभी कभी इस प्रकार भी हम प्रयोग करते हैं, थाली लगाते हैं, दिखाते हैं, हम किसी को उठाते नहीं, तो वह प्रसन्न रहता है। हमने सोचा कि उतने काल के लिए तो प्रसन्न रहने दो उसको। अब जब आहार लेना प्रारंभ होता है उस समय तो महाराज आपने तो उठाया नहीं, हमने रखा थोड़ी, आप ही ने तो रखा है, तो हम क्यों उठाएं? हमें लेना और नहीं लेना इसमें हमारी स्वतंत्रता है, क्योंकि अच्छे अच्छे मनोज्ञ वस्तुओं का ग्रहण जो होता है वह राग के कारण होता है। तो हमें राग से बचना है, हमें राग से बचना है, और उसमें भी विषयानुराग से बचना है, धर्मानुराग से नहीं। राग भी दो तरह का हो गया, एक विषयानुराग और एक धर्मानुराग। धर्मानुराग के बिना मैं मंच तक नहीं आ सकता, ये ध्यान रखो। इसका अर्थ आप लोगों के प्रति पूर्णतः हमारा धर्मानुराग है कि विषयानुराग नहीं रहेगा। हाँ, आप लोगों को देख करके हमारे मन में प्रसन्नता इसलिए आती है क्योंकि आप विषयों को छोड़ करके दूर दूर से यहाँ पर धर्म श्रवण करने के लिए आए हैं, धन श्रवण करने के लिए नहीं आए हैं। आप धर्म श्रवण करना आपका उद्देश्य रहा है, ये सबसे बड़ा हर्ष का विषय माना जाता है। जो व्यक्ति धर्म की ओर अग्रसर होना चाहता है उसके लिए आचार्यों ने कहा कि सभी काम छोड़ करके उसको धर्म श्रवण कराना चाहिए, क्योंकि धर्म श्रवण के माध्यम से सम्यक की उत्पत्ति होती है। और पहले से यदि मान लो सम्यक दर्शन है तो वह सम्यक दर्शन और मजबूत हो जाता है। इसलिए बार बार धर्म श्रवण करना चाहिए, क्योंकि विषयानुराग से ऊपर उठ करके धर्म की आराधना करते हैं तो उसके माध्यम से विशिष्ट पुण्य का संचय होता है। वह कालांतर में आपके विकास के लिए वह बहुत अच्छा काम करता है, वह साधन सामग्री है। हाँ, तो इसीलिए मैं ये कह रहा था कि वस्तु बंध के लिए कारण नहीं, वस्तु के प्रति जो आकर्षण का भाव है, वस्तु से हमारा उपयोग यदि प्रभावित हो रहा है तो वह बंध के लिए कारण है। किंतु जो धर्म को आत्मसात करना चाहता है तो उसके प्रति श्रवण का मन भी प्रफुल्लित होता है, क्योंकि संसार अनंत है और उसमें कुछ ही ऐसे जीव होते हैं जिन्हें धर्म का श्रवण कराया जा सकता है। धर्म श्रवण करने की क्षमता सामर्थ्य जिसके अंदर नहीं है उसको हम धर्म श्रवण नहीं करा पाएंगे।
दुनिया में कितने लोग हैं, मनुष्य जीवन को प्राप्त कर लिया है, इसके बाद भी अहिंसा धर्म से वंचित है। अहिंसा किसको बोलते हैं, हिंसा किसको बोलते हैं, इसका कोई भी उन्हें परिज्ञान नहीं है और अज्ञान के कारण वह पाप में डूबता चला जा रहा है। वह व्यक्ति उपदेश का पात्र नहीं बन सकता। उपदेश उसको दिया जाता है जिसके पास उपदेश सुनने की एक उत्कंठा है। पूज्यपाद स्वामी ने भी यही कहा है, स्वहितम उपलिप्सो, जो अपना आत्महित करना चाहता है उसके लिए आगम के अनुरूप कुछ सुनाया जाता है। किसी को जबरदस्ती सुनाते हैं तो वो क्या कहता है मालूम है, महाराज आप सब लोगों को छोड़ करके मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? आपके पास ज्ञान ज्यादा हो गया क्या? आप बांटना चाहते हैं, ज्यादा नहीं हुआ, किंतु जो चाहता है उसी के लिए धर्म श्रवण कराया जाता है। आग्रह नहीं, अनुग्रह किया जा सकता है, और अनुग्रह का नाम ही दान, ऐसा कहा। स्वस्य अतिसर्ग दानम अनुग्रहार्थम, अपने ऊपर और दूसरे के ऊपर अनुग्रह का जो भाव है, उपकार का जो भाव है, उसका नाम दान कहा है। और दान के लिए आहार दान भी होता है, औषध दान भी होता है, उपकरण दान भी होता है, ज्ञान दान भी होता है। बहुत सारे दान के लिए साधन हैं। तो आप आहार दान दे करके पुण्य का संचय करते हैं, और श्रवण आदिक धर्म श्रवण करा करके वस्तु तत्व का क्या स्वरूप है इसका ज्ञान दे करके वो दूसरे का कल्याण करते हैं। सहयोग देना आवश्यक है, किंतु सहयोग उसी के लिए दिया जा सकता, देना चाहिए जो चाहता है। जो नहीं चाहता है तो उसको नहीं, ये कहा गया है। इसलिए वस्तुतः राग दो तरह का है, एक धर्मानुराग और एक विषयानुराग कहा है। तो शुरुआत हमने कहाँ से की थी कि द्रव्य का चिंतन करने से संसार से भीति उत्पन्न होती है, और पर्याय का चिंतन करने से क्या लाभ है, तो वैराग्य उत्पन्न होता है। क्योंकि पर्याय की दृष्टि से प्रत्येक समय वह पदार्थ परिवर्तनशील है, शाश्वत नहीं है। पर्याय का अर्थ अवस्था विशेष है। यह मनुष्य पर्याय है, ये शाश्वत नहीं। द्रव्य तो शाश्वत है, किंतु ये अवस्थाएं जो प्राप्त हो रही हैं ये विनाशशील है, ऐसा कहा। मनुष्य पर्याय मिली है, आयु समाप्त होते ही अगले पल में दूसरी पर्याय आपको मिलेगी, उस पर्याय का भी अवसान होगा। इस प्रकार पर्यायें परिवर्तित होती रहती है। जिस प्रकार सरोवर है और सरोवर में तरंगे उत्पन्न हो रही हैं, हवा के झोंके के कारण अथवा किसी ने उसमें कंकर फेंक दिया तो उसके माध्यम से वह तरंग उत्पन्न हो रही हैं और मिट रही हैं। तो तरंग जो है पर्याय की भांति है। तरंग शाश्वत नहीं, शाश्वत क्या है, सरोवर है, और उसमें जो लहरें उत्पन्न हो करके मिट रही हैं वे पर्याय के समान हैं। इसलिए कुछ क्षण के लिए मनुष्य पर्याय आप लोगों को मिली है, और वह पर्याय मिली है, जन्म हुआ है
तो मरण अनिवार्य है ऐसा कहा है। इसलिए मृत्यु से डरो नहीं, क्योंकि डरने से भी मरण से छुटकारा संभव नहीं। बिभेति मृत्योर न ततोस्ति मोक्षो कहा। समंतभद्र स्वामी ने स्वयंभू स्तोत्र में शायद शीतलनाथ भगवान की स्तुति करते हुए ये पंक्ति दी है, विवेति मृत्योर न ततोस्ति मोक्षो। संसारी प्राणी प्रतिपल मरण से भयभीत है, डरता है, किंतु डरने मात्र से मृत्यु से वह ऊपर नहीं उठ पाएगा। मृत्यु से छुटकारा पाना चाहो तो डरने से छुटकारा नहीं, मृत्युंजयी बनो। जातस्य मरणम ध्रुवम कहा। जिसका जन्म हुआ है निश्चित रूप से उसका मरण होना है। मरण से किसी को बचाया नहीं जा सकता। हाँ, अकाल मरण से बचाया जा सकता है, मरण से नहीं। औषध दान आदि के माध्यम से अकाल में जो मरण होना था उसको हम बचा सकते हैं। आहार के माध्यम से, औषध आदि के माध्यम से अकाल मरण से हम बचा सकते हैं, बचाना चाहिए, किंतु मरण से किसी को भी हम बचा नहीं सकते। आयु कर्म का क्षय होते ही अनिवार्य रूप से उसका मरण होगा। देवगति में देव रहते हैं स्वर्ग में, उनको क्या बोलते हैं? अमर। तो कभी मरण को प्राप्त नहीं करते हैं क्या? वो करते तो हैं वो भी, तो उनको अमर क्यों कहा? अन्य गतियों के अपेक्षा से आयु स्वर्ग में अधिक है। सागरोपम आयु को लेकर के उनका जीवन चलता है, इसलिए मनुष्य और तिर्यंच गति के अपेक्षा से उनकी उम्र बहुत अधिक है। इसके उपरांत भी उसका अवसान होता है। और मिथ्या दृष्टि जो देव होता है, मरण होने के 6 महीने पूर्व में जब माला मुरझाती है तो वह अति संक्लेश पा लेता है। अवधिज्ञान आदि के माध्यम से ज्ञान हो जाता है कि मुझे कहाँ पर उत्पन्न होना है, और वह स्वर्ग का देव मिथ्यात्व के साथ, संक्लेश परिणाम के साथ एकेंद्रीय संबंधी आयु का बंद कर सकता है, करता है, और एकेंद्रीय पर्याय को प्राप्त कर रहा है। कहाँ पर? सांसारिक सुख की पराकाष्ठा और कहाँ पर दुख की पराकाष्ठा। सोचो, विचार करो, छड़ाला पड़ो। तहते चै थावर तन धर्यो, यूं परिवर्तन पूरे करो, ऐसा कहा जा रहा है। ये परिभ्रमण रुकता नहीं। विकास तो हुआ था उस जीव का, किंतु उस देव पर्याय में रह करके सागरोपम आयु तक राग के साथ विषयों का उपभोग किया है, आसक्ति के साथ। उसका परिणाम ये निकला कि वह एक इंद्रिय बन करके पेड़ पौधे में, सोचो, विचार करो, जहाँ पर अनंत दुख का अनुभव हो रहा है। तिष्ठति इति स्थावरः, वह एक स्थान पर रहता है, इसलिए उसको स्थावर कहा। एक वृक्ष है, वह जहाँ पर खड़ा है वहीं पर खड़ा है। भागने दौड़ने की क्षमता उसके अंदर है ही नहीं। और कोई भी कृषक आदि है, मान लो कुल्हाड़ी लेकर के वृक्ष को काटने के लिए जा रहा है, तो वह भाग नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता। प्रतिकार करने का भाव होते हुए भी वह कोई प्रवृत्ति नहीं कर सकता शारीरिक दृष्टि से, इसलिए वह वहीं पर अवसान को प्राप्त होता है। तो ये फल किससे मिल रहा है? रतो बंददि कम्मम, इसी को बोलते हैं। राग के साथ
उसने विषयों का ग्रहण किया था और परिणाम ये निकला कि उसको स्थावर पर्याय मिल रही है। और आप लोगों को त्रस पर्याय में आप हैं। अब कहाँ जाना चाहते हैं महाराज? कहाँ क्या, जहाँ से आए वहाँ जाना चाहते हैं। कहाँ से आए? जहाँ से आए हैं वहाँ जाएंगे। निज घर जाने का भाव रखो। बार बार आप बोलते तो हो पूजन में, आना जाना मिट जाए मेरा, ये बंद काटने आया हूँ। क्या बोलते हैं? भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ। और भाव रूपी सरिता, निर्मल सरिता में अवगाहन भी करो, फिर बाद में जहाँ से आए वहीं पर जाओ, ये ठीक नहीं। तो महाराज फिर हम क्या करें आप बताओ? भले ही जाओ, कोई बाधा नहीं, किंतु मन तो आपको यहीं रखना पड़ेगा। हाँ, मन से नहीं जाओ, जाना पड़ रहा है क्योंकि आपके पास और कोई भी उपाय नहीं, परिवार है आपके पीछे, इसलिए कर्तव्य की दृष्टि से आप लोगों को सब काम करना पड़ता है, इसमें बाधा नहीं। किंतु धर्म को भूलना नहीं चाहिए। धन के पीछे धर्म भूलने में आता है, किंतु भूलना नहीं चाहिए। तो इसलिए इस प्रकार पतन जो होता है अपने भावों के माध्यम से ही पतन होता, दूसरे का इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं, दूसरे का इसमें कोई सहयोग नहीं है। हम जो चाहें वो होगा, क्योंकि वस्तु स्वतंत्र है, ऐसा आगम में कहा गया है। आप परतंत्र नहीं, स्वतंत्र हैं। यहाँ से जाना चाहो तो जाएंगे, नहीं जाना चाहो तो कौन भेज रहा है आपको? कोई भेजने वाला थोड़ी है। स्वयं की इच्छा के ऊपर ही संसारी प्राणी की प्रवृत्ति चलती रहती है। इसलिए वस्तु तत्व का परिज्ञान जब हो जाता है तो आस्था समीचीन हो जाती है और उसी को सम्यक दर्शन बोलते हैं। उस उपलब्ध सम्यक दर्शन को सुरक्षित रखना चाहिए, क्योंकि प्राप्त हुआ जो सम्यक दर्शन है वह क्षण भर में समाप्त हो सकता है। अंतर्मूर्त के अंदर प्राप्त हुआ सम्यक दर्शन वह समाप्त हो सकता है राग के कारण। इसलिए राग को कम करिएगा। कौन सा राग? विषयानुराग। और राग को बढ़ाना है तो धर्माण राग को बढ़ाइए। धर्म के प्रति जो अनुराग है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि भवांतर तक वह धर्म जाने वाला है। अधर्म भी भवांतर तक जाता है तो धर्म भी भवांतर तक जाता है। इसलिए आप दान के माध्यम से जो पुण्य का अर्जन कर रहे हैं वह भवांतर तक वह पहुँचेगा है। ध्यान रखो, उसका कोई बंटवारा संभव नहीं, उसमें कोई पार्टनरशिप नहीं है। ध्यान रखो, आपने दान दिया है तो आपके लिए ले गया वो, आप ही पुण्य का संचय कर रहे हैं, दूसरा नहीं है। आपके निकटवर्ती कोई व्यक्ति बैठा है और उसने भाव नहीं किया और आपने कर लिया तो आपके लिए वह कर्म संचित होगा। वो निकट है ना, उसके पास में आपकी छाया का प्रभाव पड़ना चाहिए, थोड़े बहुत पड़े, अनिवार्य नहीं है। क्योंकि भीतर परिणाम जब तक जागृत नहीं होते तब तक ये धार्मिक परिणाम नहीं होते हैं। इसलिए आपका समय हो रहा है, लगभग पौन घंटा हो चुका है और एक पीरियड लगभग 45 मिनट का होता है। चाहे हम 10-15 मिनट सुनाएं अथवा 1 घंटा सुनाएं, बात तो ये कही है। हाँ, क्योंकि धर्म
क्या सिखाता है? राग द्वेषादिक भावों को समाप्त करना यही सिखाता है धर्म। इसलिए स्वरूप का चिंतन करने से हमें अपने परिणामों को निर्मल करने के लिए अवसर प्राप्त होता है। इसलिए ये बहुत दुर्लभतम यह वस्तु है, क्योंकि वस्तु का जो स्वभाव है उसी को धर्म की संज्ञा दी है। इसलिए वस्तु तत्व के और दृष्टि हमारी हमेशा बनी रहे, जिसके माध्यम से राग द्वेष का अभाव होगा और राग द्वेष के अभाव में कर्म बंध से हम मुक्त हो सकते हैं। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी।